आप ये कह सकते हैं, मैं कहूं कि विराट कोहली क्रिकेट का सुमेरु है, इसमें सबसे अच्छा बल्लेबाज है, मैं ये कह सकता हूं, नहीं है? सचिन तो गया, तो अब सचिन अब थोड़ी है, अरे तो वो तो हो गए रिटायर, यूं तो ब्रेडमैन है, इन सब का ही बाप था, है भाई, जिसके एवरेज ही बंदे की 100 रही हो। और वो तो लोग, ब्रेडमैन का मैं किस्सा बताऊंगा, ब्रेडमैन 70 साल का था और तब उससे मिलने, 90 साल का, सॉरी 90 साल का था, तब उससे मिलने के लिए सचिन गया, सचिन और सेनवार उससे मिलने के लिए गए, और सचिन ने पूछा कि सर यदि आप आज खेल रहे होते तो आपकी एवरेज क्या होती? उसकी एवरेज है 99.96, आज खेल रहे होते तो आपकी एवरेज क्या होती? तो उसने कहा 70। तो उन्होंने कहा 70, आपकी जो 100 थी अब 70 होती? उसने कहा 90 साल की उम्र में तो 70 होती। डॉक्टर कितना कॉन्फिडेंस था कि आज भी खिला लो 90 साल की उम्र में तो भी एवरेज तो क्या जाएगी मेरी, तो फिर तो वो है। पर आज विराट कोहली है, आप बैटिंग देखोगे उसकी क्लासिक, जीव सो रहा होता है? नहीं है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। हैं बेंगलोर के डोल ऐसे ही है, फर्जी टीम है, ये तो मंगती टीम है, तो हारेगी और क्या करेगी। 2016 में कोहली ने बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए 973 रन बनाए थे, आज दिन तक किसी एक बल्लेबाज सबसे अधिक। उसके बावजूद भी बेंगलोर यदि हार गई तो ऐसी टीम को हारना ही चाहिए। एक टीम के भरोसे कोई जीत भी नहीं पाए, एक प्लेयर जब हो तब जीत ही नहीं पाए। और ये हमने तेंदुलकर के साथ इतना बुरा किया कि तेंदुलकर पूरी जिंदगी अकेले कंधों पर भारत की टीम को लेकर चलते रहे, इसलिए वो बेचारा इतना प्रेशर फील किया करता था कि तेंदुलकर आउट होता हम टीवी बंद कर दिया करते। इसलिए बाद में तेंदुलकर पे कोई ढंग का मैच होता उसमें प्रेशर होता कि मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा, मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा, उस प्रेशर में बंदा आउट हो जाता। और बाद में जैसे जैसे वो प्रेशर रिलीज होता गया उनपे कि भाई ये द्रविड़, ये लक्ष्मण, गांगुली, ये थोड़े उभरने लगे, सहवाग आ गया टीम के, उसके बाद तेंदुलकर की बुढ़ापे में बैटिंग शानदार थी। लास्ट वाले 2-1 साल निकाल दो, बाकी तो यार 2011 के वर्ल्ड कप में क्या खेला है वो बंदा। मैं हमेशा कहता हूं यार 2011 का वर्ल्ड कप हम केवल फाइनल के लिए याद करते हैं कि धोनी ने छक्का मार के जिता दिया था, उससे पहले का पूरा टूर्नामेंट आप 2003 का टूर्नामेंट देखिए, 2003 जिसके अंदर भारत फाइनल खेल के, तेंदुलकर की बैटिंग देखिए यार, उसमें एक एक मैच की बैटिंग देखिए, यूं लगता है कि ये सीन ठहर जाए और देखिए हम तेंदुलकर की बैटिंग, वो कि वो आपको विराट कोहली की देखिए, उसके शॉट सिलेक्शन देखिए। क्रिकेट जीत और हार का खेल नहीं है, क्रिकेट उन बीच की धाराओं का खेल है कि जब वो शॉट लगाता है, जब वो गेंद के ऊपर आता है, जब वो अग्रेशन दिखाता है, उस समय उसका वो जो बॉडी मूवमेंट है, यूं लगेगा जिसे कोई नृत्यांगना शास्त्रीय नृत्य कर रही है। कि विराट कोहली के ऑफ स्टंप पर जितने शॉट है, यूं जी करता है कि ये रुक जाए दृश्य। आज यदि धरती खत्म हो, यदि भगवान मार भी दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये दृश्य देखा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच अब भी याद आता है कि यार 350 रन बनाने थे, 36 ओवर में इंडिया जीत के गई थी। क्या मारा उसने भयंकर। उसने किसी प्लेयर का हो सकता है कि थोड़ा टाइम खराब है, मलिंगा के और उसने 6 चौके मारे थे। जिस मलिंगा की बॉलें टच नहीं हो, क्या अपने ढंके ढंके बैट्समैन भी दूझते थे, कंपा करते थे, उसको मारा था उसने। तो विराट कोहली है भाई, विराट कोहली हम कई सालों में पैदा कर पाते हैं। तो ये मैं इन ऋषभ पंत को तो मेरा कभी देखने का जीव नहीं करता कि भले एक रन बनाए। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट ये नहीं है। यदि आपको जो रन बनाना, आईपीएल देखना, 2020 देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब क्रिकेट प्रेमी तो कतई नहीं है ना। अरे क्रिकेट कुछ ही नहीं है, क्रिकेट केवल वो शॉट सिलेक्शन है कि क्रिकेट वो है कि आपका मूवमेंट क्या है, क्रिकेट वो है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, क्रिकेट वो है कि जब आप खेलते हो उस समय आपका आई मूवमेंट क्या है, क्रिकेट वो है कि आप जब शॉट मारते हो आपके पैरों का मूवमेंट किस प्रकार से आ रहा है। क्रिकेट उनके बीच में कहीं है। स्कोर बोर्ड देख के क्रिकेट कोई देखता है तो फिर रविंद्र जडेजा के रणजी ट्रॉफी में 3 तिहरे शतक है भारत में और किसी के नहीं है, फिर क्रिकेट वो खेल रहा है। क्रिकेट बहुत अलग चीज है। आप ये तो मुझे हमेशा लगता है कि एक तो वेस्ट इंडीज वालों ने आगे दुर्गति की। तुम्हें मतलब यूं क्रिस गेल एंड ये पसंद आते हैं, तुम्हें ऋषभ पंत की बैटिंग ये पसंद आती है। धिक्कार है तुम पे क्रिकेट प्रेमियों ने, तुम्हारे बैन लगा दिया जाना चाहिए कि तुम क्रिकेट देखते हो। मुझे तो आज भी यदि अब तो मैंने ये देखने बंद कर दिया, बस ठीक है टीवी चलती रहती है तो देख लिए, वरना पुराने मैच देखने आज भी अच्छे लगते हैं। वो भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच जिनके अंदर 11 के 11 फील्डर वहीं खड़े हैं।
एसेज वाले, एसेज और ऐसे से भी 70s 80s वाले मैच कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उधर से इधर एक बैट्समैन खड़ा है, पीछे विकेट कीपर खड़ा है, 4 स्लिप लगाई हुई है, 2 गली लगाई हुई है, एक वो थर्ड मैन की तरफ उधर फील्डर खड़ा है, एक स्लिप पॉइंट पर खड़ा है, एक इधर मिड ऑन पे खड़ा है, सारे फील्डर मिड ऑफ पे खड़ा, सारे फील्डर एक तरफ, लेग साइड में कोई फील्डर नहीं। और फिर वो कि वो सारी बॉल एकदम उस लेंथ के ऊपर एकदम वहां टप्पा खा रही, टप्पा खाने के बाद इधर निकल रही है, टप्पा खाने उधर निकल रही है, तब लगता है यार दृश्य ये है। और बैट्समैन कुछ ही नहीं कर रहा है, बैट्समैन केवल बॉल आ रही है उसको देखता है फिर छोड़ देता है, फिर बॉल आती है उसको देखता है फिर छोड़ देता है। कभी वो स्लिप की तरफ जा रही है, कभी धीरे से टच करता है, कभी स्लिप में गई, कभी 4 फील्डर स्लिप में खड़े हैं और 4 फील्डर के बीच में हल्की सी एक जगह है और वहां से कट मारता है एकदम, एज लगातार 4 रन जाता है। तब लगता है यार भगवान ने इतना सुंदर दृश्य बनाया है कि इन 4 फील्डर के बीच से यदि कोई निकालना जानता ही है, अब कोई सो के मारता है सो जाते हैं कहीं तो सो गए ऊपर के मारते यार, इसको भी क्रिकेट कहते हो यदि, तो अब हमें जीने के अधिकार नहीं है। अब भगवान उठा ले तो सबसे अच्छी बात है। लिखो आगे, तो लिखो, इसे मेरू लोकनाट्य कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर। तो हमने सुमेरु पर्वत से तुलना करके इसको मेरू। कभी क्रिकेट की बैटिंग देखनी हो, सुनील गावस्कर के मैच देखना, जो बिना हेलमेट खेलता था, कि कोई हेलमेट नहीं है, इतनी सी हाइट है और सामने एंडी रॉबर्ट्स बॉलिंग कर रहा है, इसकी हाइट है 7 फुट 4 इंच, 7 फुट 4 इंच की हाइट, और ऊपर यूं हाथ करके फेंकता लगता है इसे 10 फुट से ऊपर कूद के मारेगा बॉल को। और उस समय बॉल पे टच नहीं करना, बैट नहीं लगाना, उस बॉल को इतनी स्पीड से आती हुई बॉल को देके छोड़ना। बैट घुमाना तो कोई घुमाए, छोड़ना सबसे बड़ी कला है। कि बॉल छोड़ना कौन जानता है? द्रविड़ इसलिए महानतम बल्लेबाज है कि बॉल छोड़ना जानता है। मारना हर कोई सीखे, पर कौन सी बॉल छोड़ देनी है ये बहुत कम सीख पाए। गावस्कर वो दिखाता है यार। उस टाइम मुझे हमेशा अचंभा होता है कि जब हेलमेट नहीं थे उस समय उस आदमी ने 10,000 रन बनाए उन वेस्ट इंडीज वालों के सामने। आजकल पता नहीं क्या क्या तो लगा के आते हैं, बॉलर तक हेलमेट लगा के आते हैं। कौन सा है, ऋषि धवन था, वो बॉलर ही लगा के घूम रहा था उधर। उसके बाद कौन सी क्रिकेट खेलनी यार, फिर तो क्रिकेट खत्म ही हो जाती है। वरना वेस्ट इंडीज के लिए कहा जाता है, वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर कभी नहीं लगाते थे। रिचर्ड्स की सारी बैटिंग देखो, टोपी लगाया हुआ, खाली वो च्युइंगम मुंह में ली भी उसके, और वैसे एकदम आया हुआ एकदम, और आराम से खेला करता। तो वेस्ट इंडीज का एक कैप्टन बना था रिची रिचर्डसन। 1994 के अंदर एक मैच है, वो शायद उसका 74th नंबर मैच है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग हो रही है, गिलास्पी बॉलिंग कर रहा है, और गिलास्पी के सामने पहली बार हेलमेट लगाता है। 74वें मैच में पहली बार उसने हेलमेट लगाया। तो जो कमेंटेटर था, उस कमेंटेटर की कमेंट्री है सामने से कि एंड ऑफ एरा ऑफ कैरेबियन क्रिकेट, आज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट समाप्त होती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वालों ने अब हेलमेट लगाने शुरू कर दिए। और 94 के बाद में वेस्ट इंडीज फ्लॉप है। अब एक नया शेर उत्पन्न हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो क्रिकेट है कि उससे पहले वाली, कि वो बिना हेलमेट के वो खेला करते थे, वो क्लासिक क्रिकेट खेला करते थे। अब टप्पे मारने, अब हर कोई कब टप्पे मार देता पता ही नहीं चलता। इसलिए अब कोई बैट्समैन एक मैच का हीरो बनता, अगले वाले मैच में अपने को पता नहीं किधर गया। करुण नायर 300 बना के गया पहले मैच में, उसके बाद में उसे टच नहीं हो रहे हैं, बैट ढंग से खेल ही नहीं पा रहा उसके बाद में, क्योंकि वो कंटिन्यूटी नाम की चीज अब दिखाई देती नहीं। पहले वाले वो थे कि वो तेंदुलकर के किस्से है ना खूब सारे, कि गांगुली हमेशा बताता ही रहता है कि मैं और तेंदुलकर अंडर 16 से साथ में खेल रहे हैं। तो मैंने एक बार नोटिस किया कि हम एक अंडर 16 का मैच खेलने के लिए गए हुए, और उसमें मेरी रात को आंख खुली और तेंदुलकर बैट लेके लगा हुआ है, अकेला है, अंधेरा है पूरे कमरे के अंदर और बैट लेके। तो मुझे लगा यार इसके क्या हो गया, तो लगा यार सुबह होने वाली होगी, बैट वेट चेक कर रहा होगा। तो मैं तो वापस सो आ गया। अगले दिन मैंने वापस देखा, फिर मेरी रात को आंख खुली, तेंदुलकर फिर लगा हुआ है। फिर मैंने उससे पूछा कि तू क्या करता है? तो मैं इमेजिन करता हूं कि बॉल यहां आएगी तो मैं ऐसे कर लूंगा, बॉल यहां आएगी तो मैं ऐसे कर लूंगा। कोई भी गेम, कोई भी चीज वो नहीं है जब आप कर रहे होते हैं, वो तब है जब आप नहीं कर रहे होते हैं। तो पढ़ाई के बारे में अक्सर हम कहते हैं कि भाई पढ़ाई वो नहीं है जो नोट्स खोल के की जाती है, पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करने के बाद होती है। दिमाग की थॉट प्रोसेस यदि किसी गेम के अंदर, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी चीज के अंदर वो यदि आपके थॉट प्रोसेस में आ गई, इसका मतलब वो चीज आत्मसात की है, इसका मतलब खून में घुसी है, वो आपके रग रग के अंदर है, तब सफलता के चांस होते हैं। वरना आप उठ के यूं ही कभी जाते हो तो बाद में आपके करियर वैसे ही रहते हैं, वो करियर आपके सफल कभी हो भी नहीं पाते। तो तेंदुलकर के और इनके अंदर वो सीखने वाली चीजें हैं कि डेडिकेशन। 16 साल का लड़का आया था, वो 16 साल का, अपने सब्जी लेने नहीं जाया जाए, उसमें घर वाले कहते हैं कि ठग ले सी,
उसमें दुकानदार जो टमाटर वो गले हुए दे देता है, वो 16 साल का लड़का और खेलने चला गया था। और वो सिद्धू के वो सुनो, मुझे सिद्धू एक ही जगह अच्छा लगता है, जब वो तेंदुलकर के बारे में किससे सुनाता है कि भाई वो तेंदुलकर के बारे में किससे सुनाता है, वो बड़ी अच्छी बात बताता है कि 89 में जो वो सीरीज थी, 5 मैच की सीरीज थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें चौथा या 5वां मैच था, वो इंडिया को जीतना जरूरी था, कुछ ऐसा था, और उसमें खिला रहे थे। और सिद्धू कहता है कि उसमें सामने वाले सारे बैट्समैन आउट हो गए, एक मैं ही खेल रहा था सामने। सिद्धू के रन उसमें 89 रन है, किसी सिद्धू नहीं बनाए थे उसके अंदर, नई नई शादी हुई थी, और वकार यूनुस और वसीम अकरम इतनी बुरी बॉलिंग कर रहे थे कि लग रहा था कि पत्नी के पास वापस नहीं पहुंच पाएंगे, ये मार देंगे आज। और तब 5वां विकेट गिरा, इनका पता नहीं कौन आउट होके गया, तो तेंदुलकर 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया। तो सिद्धू कहता है कि जब तेंदुलकर आता हुआ दिखाई दे तो मुझे लगा ठीक, अब मैच खत्म होने वाला है, क्योंकि तेंदुलकर के बाद में तो अनिल कुंबले सिरनाथ आएंगे, ये तो फटाफट वैसे ही गिर जाएंगे, और ये कल का लड़का, ये तो क्या ही बनाएगा। और तेंदुलकर आया, एक बॉल बाहर की तरफ निकली वकार यूनुस की, उसने जाने दी, सेकंड बॉल वकार यूनुस की यहां लगी, नीचे गिरा, खून, मुझे खून निकले, और मुझे लगा ये लड़का मर गया अब। और मैं भाग के गया, जो विकेट कीपर था वो पीछे से भाग के आया, और वो वापस बैट लेके खड़ा हुआ, और मैंने उसको आगे बाहर चला जा, इतने में हमारा फिजियो आ ही गया था, फिजियो आकर मैंने उसका बाहर चला जा, और वो 15-16 साल का लड़का मुझे मराठी भाषा में कहता है कि ना, मैं खेलेगा, मैं खेलूंगा, वापस खेलूंगा यहाँ पे। और मुझे लगा कि अब अगली बॉल जो है ये वापस जो वकार यूनुस, मैंने उसको वापस जाके कहा कि वकार यूनुस फिर तेरे को डराएगा, अगली बॉल तेरे टखनों पे मारेगा, फिर तेरे को गिराने का प्रयास करेगा, पाकिस्तान वालों में ये दया है ही नहीं, पहले तेरे को ये मारा, आपकी बार टखनों पे मारेंगे। इस बार उसने बाहर ग्लांस लिया अपना, वो एक पैर जो था वो तो क्रीज के अगले वो लाइन होती है उस पे एक बाहर ही निकाल लेता है, अगली बॉल स्ट्राइक ड्राइव चौका था, कि वो उसका डेडिकेशन है। उसने कहा, तो मैंने उसको जाके पूछा, कहता ही है कि मैंने जाके पूछा कि भाई ऐसा क्या क्या तूने, तूने तो कहा था टखने पे मारेगा, तो मैंने कहा टखने पे आने से पहले मार लू, टखने तक आने क्यों दे दे भाई, पीछे खड़े रहोगे तो बॉल टखने पे आएगी, यॉर्कर आएगी, आप आगे खड़े हो जाओगे तो यॉर्कर आ ही नहीं पाएगी, फुल टॉस हो जाएगी बाद में आपके लिए। या वो वेस्ट इंडीज के एक मैच का किस्सा बताता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलने के लिए गए, और वो जो पिच थी, अजरुद्दीन कप्तान, और अजरुद्दीन को मैंने जाते टाइम कहा कि मियां और कुछ भी नहीं हो, टॉस जीत लेना, और टॉस जीत के पहले बैटिंग मत ले लेना, पहले बॉलिंग ले लेना, वरना ये हरी पिच वेस्ट इंडीज वाले खा जाएंगे। और कि पहले ओवर में मैं स्ट्राइक लेने के लिए गया सामने, तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे खड़ा, 6 बॉल मैं जानू और मेरा भगवान जाने कैसे खेली, उसने कहीं यहां मारी बॉल, यहां मारी। इस बार मैंने जब वो बीच में ओवर में बीच में बातचीत होती है, तो तेंदुलकर ने पूछा क्या है, तो मैंने कहा बॉल स्विंग हो रही है, और हवा में स्विंग हो रही है बॉल, तो बॉल का पता ही नहीं चल पा रहा है कि बॉल इधर निकलेगी इधर निकलेगी। तो उसने कहा ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा ढंग से खेलना, कि वो क्रीज के बाहर ही आके खड़ा हो गया, तो दोनों पैर ही क्रीज के बाहर, और वो बैट इधर। रिचर्डसन, पता नहीं कौन रिचर्डसन नाम करके उनका एक बॉलर हुआ करता, उसकी बॉलर उसने पहले भी छक्का मारा, तो वापस सिद्धू ने जाके पूछा क्या किया, तूने तो कहा था टप्पा खाने के बाद में हरकत कर रही है, टप्पा ही नहीं खाने देते, टप्पा खाएगी तो हरकत करेगी, तो टप्पा ही मत खाने दो यार, इसको हरकत करने ही नहीं देंगे। तो तेंदुलकर और विराट कोहली, ये लोग कई सदियों में जन्म लेते हैं, पंत फंत चलते ही आ जाते हैं, तुम बना लो पंत फंत जैसे आगे लिखो। तो क्या कौन कौन सी कहानियां, अकबर बीरबल, ये देखो सब कहानियां अलग अलग है, इन कहानियों में आप